नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। कल उनका 23 जनवरी को जन्म दिवस था। तो कैसे सेटिंग करके आज़ादी दिया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उनका जो है डेथ हम लोग को दिखाया गया, सुनाया गया, पढ़ाया गया 1945 में, और 47 में आज़ादी मिला। तो 45 के पहले ये चल रहा था आज़ादी देना है, देना है, देना है, सेटिंग करके। तो सुभाष चंद्र बोस जी तो अंडरग्राउंड रहते थे, मतलब अपना फ़ौज बना लिया था, आज़ादी फ़ौज, और बाहर के देश में रहते थे। इंडिया काफ़ी समय से वो आए नहीं। तो 45 के पहले से 42, 43, 44 से ये चल रहा था आज़ादी देना है, तो सेटिंग करके देना है। और सुभाष चंद्र बोस जी हमारे आईएएस अफसर बोलते थे नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए, कोई सेटिंग नहीं चलेगा, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो एक देश को आज़ाद होने के लिए 3 चीज़ चाहिए, अपना ज़मीन, अपना सेना और खुद का रोकड़ा, ऐसा पर्ची अपना। तो अंग्रेज़ का कहना था, ईस्ट-इंडिया.com का कहना था कि पर्ची अपने पास रखेंगे, आपका ज़मीन आपको देते हैं, सेना आपको देते हैं, लेकिन पर्ची अपने पास रखूँगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए, ये रखूँगा, वो छोड़ूंगा, ये सब कुछ नहीं चलेगा, पूरा चाहिए। तो बोला नहीं, ये तो नहीं होगा। तो फ़ोन पे ही बात होता था, वो तो उधर थे। तो अंग्रेज़ों की मीटिंग में ये बोला गया कि भाई वो तो मानने वाला नहीं है, वो एड़ा है, उनको हटाओ। अब बताओ हमारा कौन कौन साथ देंगे, उनको हम सत्ता देंगे। तो जो लोग सत्ते के लिए प्यासे थे वो मीटिंग किया, 10,000 लोग उनके साथ हो गए और 10,000 लोगों को सत्ता दे दिया। सारे मुख्यमंत्री जिनको जो जो पद मिलना था मिल गया। बोला ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो, रोकड़ा आपका तो आपका। तो रोकड़ा का मतलब क्या है, पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। ये पार्ट 1 यहाँ तक था, सेटिंग करके दिया, रोकड़ा उनका रहा। तो अब पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में एक कहानी है। बाहुबली पिक्चर हम सब लोगों ने देखा है। बाहुबली में बाहुबली को देश निकाला करते थे। जब जाने लगता है तो 10,000 लोग पैर पकड़ लेते हैं कि आप जहाँ जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। अरे वहाँ पागल, वहाँ कहाँ जाओगे, हम जंगल जा रहे हैं, यहाँ अच्छा से राज दरबार सब कुछ है, बसा बसाया राज्य। बोले नहीं, जहाँ आप रहेंगे हम वहीं रहेंगे। बोला ठीक है। जब जाने लगे तो मम्मी पूछती है कुछ चाहिए, सोना जवाहर हीरा मोती कुछ चाहिए? बोले नहीं कुछ नहीं, एक ट्रक सादा कागज़ दे दो और एक पेन। सारा दरबार हंसने लगते हैं। तो भल्लाल देव कहता है एक ट्रक मेरे तरफ से भी सादा कागज़ रहा। 2 ट्रक सादा कागज़ लेके जंगल चले गए। जंगल जब गए, थके हारे सारे लोग हैं, 10,000 लोग। तो आम का पेड़ था, आम तोड़ के खाए, सो गए। जितना भी फ्रूट्स था, फल फ्रूट्स खा के सो गए। फिर अगले दिन उठे, फिर ऐसे ही खाना खाए, सो गए। लगातार 3 दिन तक ऐसे चलता रहा। बाहुबली को लगा कि ये तो सारा जंगल एक दिन खा जाएगा ऐसे खा के सो के। मीटिंग बुलाई, बोले आज के बाद बिना मेरे परमिशन के कोई भी फल या कुछ भी तोड़ के नहीं खाएंगे। सभी को कुछ ना कुछ इस जंगल की समृद्धि के लिए, इस टापू की समृद्धि के लिए, जो हमें राज्य मिला है, इसकी समृद्धि के लिए कुछ ना कुछ करना है। जो कुछ भी करेंगे उनको पर्ची मिलेगा। उन्होंने फिजिक्स का नियम पढ़ा था, आप ऊर्जा रूपांतरित करोगे, रूपांतरित करके कुछ जनरेट करके बनाओगे, तो उसके बदले में एक पर्ची मिलेगा। उस पर्ची से फिर से आप ऊर्जा संग्रहित करो, रिचार्ज करो अपने शरीर को, और फिर से अगले दिन के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ही होने लगा। सब लोग अपने अपने काम में लगे। आम खाए, गुठली बचा, फिर से जहाँ जगह खाली था रोक दिया। कोई सड़क बनाने लगे, कोई चप्पा चौनी करके जो है घर बनाने लगे, कोई बच्चों को पढ़ाने लगे, कोई एंटरटेनमेंट कराने लगे, कोई कुआं खोद के मीठा पानी निकालने लगे, कोई दूर दूर तक जा करके देखने लगे कि कौन सा खदान यहाँ पे है, कोयला है, एल्युमिनियम है, लोहा है। तो इस तरह से मिलने लगा। 10 से 15 साल में वो हो गया सोने का चिड़िया। पता चला लाल देव को कि भाई उनके राज्य में तो कुछ भी कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, पर्ची मिल रहा है, और आपके राज्य में कोड़े मार मार के काम कराते हो तो भी काम नहीं करते हैं। वहाँ तो ऐसा है कि 4 आदमी राह चलते, अगर पेड़ कोई गिरा हुआ है, पेड़ सीधा कर दिया, लगा दिया फिर से 4 आदमी दिन भर लगा करके, तो उनको उस दिन का दिहाड़ी पर्ची मिल जाता है। और आपके राज्य में तो ऐसा कुछ है नहीं। और 4-5 साल बीता और वो और ज़्यादा समृद्ध हो गया। तो भल्लाल देव को बुरा लगा कि भाई हमारे राज्य से वो आगे निकल गया, जंगल था सिर्फ। तो कटप्पा का उद्देश्य दिया, कटप्पा इसका ठिकाना लगाओ। कटप्पा गया, बाहुबली को मार दिया। बाहुबली मारने के बाद भल्लाल देव कहता है बंद करो ये बकवास, पर्ची मिलेगा, अपने से काम करूँगा, मर्जी से काम करूँगा। यहाँ से हमारे राजमार्ग तक हाईवे बनाओ। जो हाईवे बनाएंगे, कोयला, एल्युमिनियम, लोहा, पेट्रोल, जो भी खदान है सब हमारे तक लेके आओ। और हमारे लिए जो काम करेंगे उनको पैसे मिलेंगे, हमारे लिए जो काम नहीं करेंगे उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो सबसे ऊपर वाला इंजीनियर को 5 लाख, नीचे 4 लाख, हाईवे बनाने वाले को खदान में नौकरी लगाए 10 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैकेज, इस तरह से करके सारे राजमार्ग तक जाते रहे। अब कोई रोड पे पेड़ गिरा हो, पोल गिरा हो, किसी वृद्ध का सेवा करना हो, एक्सीडेंट में किसी को पहुंचाना है, एक्सीडेंट अगर हो जाता था बाहुबली के समय में, दिन भर लगा करके देखा कि ये सेवा किया, फोटो खींच के भेज देते थे, पर्ची मिल जाता। तो अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी देश के लिए करेंगे, उस टापू की समृद्धि के लिए करेंगे, तो आपको नहीं मिलेंगे पर्ची। और उनके लिए, भल्लाल देव के लिए जो काम करेंगे उनको पर्ची मिलेंगे। तो क्वेश्चन है कि अब वो जो जंगल है, टापू है, पहले आज़ाद था कि अब आज़ाद है? आप बोलेंगे पहले आज़ाद था, अब गुलाम है। अब हम लोग 4 दोस्त मिलकर अगर रोड पे जा रहे हैं, कोई पोल गिरा हो, रास्ता बाधित हो, पूरा दिन भर अपना लगा करके आप अगर उसको सही कर देते हैं, क्या आपको पर्ची मिलेंगे? दूसरा, कोई एक्सीडेंट हो गया, आप अपना पैसा लगा करके, एम्बुलेंस बुला करके, हॉस्पिटल जा करके, एक दिन भर रात लगा करके 4 दोस्त मिल करके उनको सही कर दिए, तो क्या आपको पर्ची मिलेंगे? क्वेश्चन है, क्या आप गुलाम हैं या आज़ाद? मन में पूछना है। आपके बच्चे तैयार हैं कुछ काम करने के लिए, वो बोलते हैं कि मैं ना चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगाऊंगा, दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण है ना, 10 दोस्त मिल करके ये ज़िंदगी भर यही करूँगा, क्या उनको पर्ची मिलेंगे? कुछ लोग बोलते हैं कि गंगा की सफाई में लग जाएंगे, काम करेंगे, उनको पैसे मिलेंगे? आपके बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं इंटेलिजेंट हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, जिनके खानदान में कोई पढ़ाएंगे, तो क्या उनको पर्ची मिलेंगे? अपनी मर्जी से काम करने पे पैसे मिलेंगे? बाहुबली कहते थे मिलेगा, कुछ भी काम करोगे पैसे मिलेंगे जीवन यापन के लिए। हमारे सुभाष चंद्र बोस यही बोलते थे, कोई भी काम करोगे देश की समृद्धि के लिए हो तो काम पैसे मिलेंगे, पर्ची मिलेंगे। अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया बोला नहीं, ये कंट्रोल हमारे पास बचा। तो आज आज़ाद है या गुलाम है, आपके बच्चे, आप इस टेंशन में हम सब लोग देते हैं कि बच्चे क्या करेंगे। कोई भी काम करने के लिए तैयार हो, उनको पैसे नहीं मिलेंगे, पर्ची मिलता ही नहीं है। पर्ची उनको मिलेगा जो उनके लिए काम करेंगे। तो ये सोचना है कि आज़ाद है कि गुलाम है। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ कि एक पिंजड़ा है, उसमें तोता है, और उसमें आज़ादी आज़ादी तोता चिल्लाते रहते हैं।
तो सालवाज शिकार क्या करता है, एक जितना शहर चंडीगढ़ इतना बड़ा जो है ना पिंजड़ा बना देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो चिड़िया को कभी महसूस होगा कि वो गुलाम है, फुदक के उधर जाएंगे, फुदक के उधर जाएंगे। हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ से दिल्ली चले गए फुदक के भागलपुर चले गए, फिर चंडीगढ़ आ गए, चंडीगढ़ में कहीं घूम लिए, तो आज़ादी बोलते हैं। आज़ादी एक्चुअल ये है कि आप कुछ भी करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, देश की समृद्धि के लिए करेंगे, तो आपको पैसे मिलेंगे। मैं एक यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था कि नॉर्थ कोरिया में मेट्रो का चार्ज है 4 पैसे। एक्चुअल में वो देश आज़ाद है, कभी मौका मिलेगा तो मैं वहीं जाने की कोशिश करूँगा। तो आज़ादी इस तरह से सेटिंग करके दिया सुभाष चंद्र बोस का मतलब यही था, पूर्ण स्वराज मतलब सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरह से सेटिंग करके जो 150 देशों पे राज करते थे ना, धीरे धीरे करके उन्होंने ये पर्ची को कंट्रोल में करके सबसे पहले अमेरिका को आज़ादी दिया, फिर कनाडा को, धीरे धीरे करके हमारा अमेरिका को 1750 शताब्दी में दिया, 1750 में, हमें 1947 में दिया। तो धीरे धीरे करके एक्सपेरिमेंट करके वो गुमराह कर सकते हैं नोट पे। और ये सारा प्रूफ इस किताब में, किताब के नाम है, ये सारा प्रूफ जो है इस किताब में है कि कैसे हम पे वो राज कर रहे हैं। रुपया मूल्य का वहाँ पर शोषण का साधन, लिंक है, आप जाके लिंक से किताब ऑर्डर कर सकते हैं। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि ये तो चलो दूसरा है कि 47 ने हमें आज़ादी दिया, ठीक है, पर 47 के पहले जो हम संविधान भी देखते हैं, 47 के पहले 45, 44, 46 में इंग्लैंड से हमारा संविधान पारित होकर आ गया था, ठीक है। लेकिन हमें दिखाने के लिए 47 में आज़ादी दिया और 1950 में हमारे संविधान को लागू किया, और इसको हम लोग सहमति से मान सकें तो इनको बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम उन पर दे दिया, जबकि ये पारित है इंग्लैंड से। ये सब दस्तावेज है इसमें, ऐसे नहीं मौखिक बकवास नहीं है, मुजवानी बकवास नहीं, सब कुछ इसमें जो प्रूफ चाहिए सब इसमें है कि हमारा संविधान उनके द्वारा बनाया गया है। हर जगह हर किताब में हर कुछ मेंशन होगा, पर एक चीज़ नहीं मेंशन होगा, पर्ची। पर्ची किसका है? उसी पर्ची के बदौलत अब इसको आप ऐसे समझो, 2 राजा है, एक राजा ए है, एक राजा बी है। ये अपना सिक्का चलाता है पर्ची, ये अपना सिक्का चलाते हैं, गड़बड़ होगा, ये अपना सिक्का चलाते हैं, ये अपना सिक्का चलाते हैं। तो एक दिन इस राजा को ये राजा आक्रमण करके हरा देते हैं। तो अब ये इसके अंदर गुलाम है, इनके अंदर गुलाम है। तो अब जो भी यहाँ के व्यापारी को, आदमी को पैसे चाहिए, अब इनसे कर्ज लेना पड़ेगा। या तो कर्ज ये देंगे या तो कर्ज नहीं देंगे, बोलेंगे मुझे पेड़ लगाना है, मुझे नदियों को जोड़ना है, बोलेंगे नहीं दूंगा। तुम अगर समृद्ध हो जाओगे, तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो फिर मेरे पे आक्रमण करोगे, तो इन चीज़ों के लिए तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, यहाँ से यहाँ तक हाईवे बनाओ, यहाँ से समृद्धि लेके जाओ, इसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ नहायत ही जरूरी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए तो कर्ज लेते हैं। ये इनसे कर्ज ले रहे हैं। कर्ज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर गुलाम है इसलिए कर्ज ले रहे हैं, इसलिए गुलाम है, ठीक है। तो इसको समझना है। तो हम भारत देश 300 लाख कर्ज लिया किसी से, इसका मतलब सिंपल है कि हम उसके गुलाम हैं। एक स्वतंत्र कंट्री कर्ज नहीं ले सकता है। जितना ऊर्जा जनरेट होगा, जितना लोग काम करेंगे, किसान अगर 1000 करोड़ का अनाज उगाया, 1000 करोड़ का पर्ची मिलेगा। बाहुबली ऐसे बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस ऐसे बोलते थे। कुम्हार अगर 100 करोड़ का घड़ा बना दिया तो 100 करोड़ का पर्ची उनको मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस जी का पूर्ण स्वराज का मतलब ये था। आप अगर पेड़ लगा रहे हैं, 10,000 करोड़ का पेड़ लगा दिए तो 10,000 करोड़ का पर्ची मिलेगा। पर डे 500 रुपया, 1000 रुपये पर डे वो मिलेगा ना, दिहाड़ी, वो पर्ची मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके हमें बंधक बनाया गया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम 10 करोड़ जवान लोग तैयार हैं, काम भी दिख रहा है पर काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये गुलामी है कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे तैयार हैं काम करने के लिए, पर काम ही नहीं है। तो ये है, और इसको जितना गहराई से समझेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे हम लोग। और इसमें आप कहेंगे कि करना क्या है? कुछ नहीं करना, जानना है। पहले ये तो जानो कि बड़े पिंजरे के अंदर है। जब यही नहीं समझेंगे कि बड़े पिंजरे के अंदर है तो फिर कुछ करेंगे नहीं। कोई लोग बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करना है, बस चर्चा करना है आपसे। आप चर्चा करो, नहीं करोगे तो चर्चा अभी देखो रेलवे लिखने वाला है। हमारे गाँव में ना एक वो बन रहा है, रिवर फ्रंट करके बोलते हैं, अभी सब जगह बन रही है। तो कैसे बन रहा है? बस वो पर्ची भल्लाल देव किसी को दे रहे हैं, एक कंपनी को 200 करोड़, और 200 करोड़ में वो रिवर फ्रंट बन गया। अब हम और आप जाएंगे तो 100, 200, 500 गंगा स्नान के लिए कुछ भी करने के लिए मिलेगा। तो पर्ची किसको दिया जा रहा है? ये देखिए, पर्ची एक XYZ कंपनी को दिया जा रहा है, और वो कंपनी सारा डेवलपमेंट करके करा किनसे रहे हैं? हम ही लोग से करा रहे हैं। तो उनको पर्ची मिला, अब हम उनको यूज करेंगे तो पैसे लगेंगे। जैसे हाईवे है, हाईवे बनाने के लिए एक XYZ कंपनी इजराइल का आया, एक बंदा आया टैक्स लगा करके, उन्होंने प्रोजेक्ट दे दिया हाईवे बनाने का। तो भल्लाल देव ने उसको पर्ची दिया 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ में हाईवे बन गया, ठीक है। बनाया किसने? हम लोगों ने। यहाँ का छड़, यहाँ का सीमेंट, यहाँ का बालू सब कुछ लगा, लेकिन नाम उनका हो गया XYZ कंपनी का। अब हम और आप चल रहे हैं तो 100, 200, 500 टोल देना पड़ेगा। तो इस तरह से गहराई से समझेंगे तो पर्ची देने वाला कौन है? वो बैठा है बाहर इंग्लैंड में, वहाँ से पर्ची आ रहा है, ऐसे नहीं मिलेगा, कर्ज में मिलेगा। तो समझेंगे धीरे धीरे। तो उसका उपाय, आप बैंक को आप लोन लेते हैं तो पूछेंगे आपको भारत के रुपये में पैसे चाहिए या इंग्लैंड के रुपये में? ये पैसा इंग्लैंड वाला चल रहा है, ये प्रूफ है सारा इसमें कि नकली पैसा चल रहा है, इंग्लैंड का पैसा चल रहा है। भारत का पैसा जो था 1600 शताब्दी के पहले सोने का सिक्का था, वही असली रुपया है। 1 तोला सोना = 10 रुपया, वो असली रुपया है। उसके अलावा जो भी चल रहा है, ये पर्ची चल रहा है भल्लाल देव का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए आपस में, परिवार में, फैमिली में। जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं उनको वीडियो देखिए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।